मुल्तान में बारिश होते ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया, मगर इस कदर महंगाई ने शहरियों को सस्ते गर्म कपड़े पहनने से भी महरूम कर दिया है। शहर ओलिया में बारिश होने से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई, जिसके साथ ही लंडा बाजार में शहरियों का रश लग गया। मगर इस बढ़ती महंगाई ने शहरियों के लिए सस्ते गर्म लिबास खरीद कर पहनना इंतहाई मुश्किल कर दिया। लंडा बाजार में अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरी कहते हैं कि आटे, दाल और घी के मसाइल से निकले नहीं, अब लंडे की अशिया भी महंगी कर दी हैं। बहुत परेशान है रहते, हम पहले आटा लेने आए, आटा नहीं मिला। अब लंडा बाजार से आए हैं, यहाँ जो रहते वो मियार नहीं आएगा। जो पहले 500-600 का मिलता था, अब जो रहता 2000-2500 रुपए का मिल रहा है, वो मियार भी नहीं आएगा। महंगाई से दुकानदार भी शदीद परेशान नजर आए। उनका कहना था कि इस कदर महंगाई में जहां हर चीज की कीमत बढ़ रही है, वहीं उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। टैक्स की वजह से लंडे के माल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पहले कारोबार और अभी कारोबार में तकरीबन आधा परसेंट फर्क है। ठीक है, पहले जो चीज़ मिल रहा था उधर कराची से 17,000-18,000 का, अब वो हो गया 40, 38, 35। तो ये समझो ये लोग फिर क्या करेगा। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सस्ते गर्म लिहाफ को शहरियों की पहुंच से दूर ना किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ हसन मलिक, मुल्तान। ब्रांड्स के बाद अब लोकल कपड़े भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। 1000 रुपए में फरोख्त होने वाले सूट की कीमत 1600 रुपए हो गई। कपड़ों की कीमत में रोजाना में बुनियाद पर इजाफे जारी रहने लगा। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। बढ़ती महंगाई ने आम आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। ब्रांड्स के बाद लोकल मार्केट में फरोख्त होने वाले कपड़े भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। कपड़ों की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी, जिससे दुकानदार और ग्राहक दोनों ही परेशान नजर आते हैं। महंगाई का तूफान है, ये आवाम की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। सफ़ेद पोश जो तबका है उसका बुरा हाल है। रही बात कपड़ों की, तो कारोबार ना होने के बराबर है। दुकानदार कहते हैं कि 1000 में फरोख्त होने वाले सूट की कीमत 1600 रुपए हो गई है। कपड़ों की कीमत में 40 से 60% तक इजाफा हो चुका है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारा कारोबार नहीं चल रहा। आ रहा है पर रेंज से बाहर है। जो पहले सूट 1000 का मिलता था, अब वही सूट मिल रहा है 1800 रुपए का। तो बहुत परेशानी है। किसके लिए लेने आए हैं? मैं अपनी वाइफ के लिए लेने आया हूँ। फिर अब क्या कहेंगे वाइफ को जाके? तो अब बस यही कहेंगे कि क्या नाम है, जो पहले वाले हैं उसी में ही गुजारा करो। खरीदारी के लिए आए एक शहरी का कहना था कि बीवी के लिए सूट लेने आया हूं, लेकिन कीमत सुन के लगता है अब खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। जब भी मार्केट आए नया रेट सुनने को मिलता है। हुकूमत इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का कोई लाए अमल बनाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मियांवाली इंतजामिया की नहली सफाई मुहिम फ्लॉप हो गई। मुस्लिम बाजार और मेन बाजार को मिलाने वाली सड़क पर कूड़े के अंबार लग गए। स्कूल की दीवार के साथ गंदगी को फेंकना मामूल बन गया। तलबा परेशान है, अमला सफाई मंजर आम से गायब है। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। देखते अख्तर मजाज की इस रिपोर्ट में। मियांवाली में सफाई सुथराई के हुकूमती दावे धरे रह गए। मुस्लिम बाजार और मेन बाजार को मिलाने वाली सड़क पर गंदगी के ढेर लग गए। शहरियों ने बताया कि ताउफुन के बायस करीब ही मौजूद स्कूलों में बच्चों के लिए बैठकर तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया, जबकि नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मेन रोड है, मुस्लिम बाजार है, सदर बाजार है, तो मेन रोड है, 24 घंटे रास्ता खुला होता है, आवाम लग जाए, लेकिन गंद पिया होता है, कोई इंतजामिया को नहीं, कोई इंतजामिया परवाह को नहीं। ही गाह होंगी तो नाल मस्जिद नमाजी आंदे वे, बड़ा मसला है। नमाज पढ़ने के जाते हैं जी, कपड़े खराब हो जाते हैं, बारिश आ जाती है, सारे कपड़े जूते खराब हो जाते हैं, बड़ा परेशानी बनती है। स्कूल के आने जाने के बच्चों के लिए बड़ी तकलीफ है सर। बच्चों का कहना था कि ताउफुन के बायस सांस लेना दुश्वार हो गया। सारा दिन स्कूल में मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं। हम ये स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ पर हमें सही पढ़ा भी नहीं जाता, बदबू बहुत आती है। ये गंदगी को हटाया जाए। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से रोड पर फौरी सफाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से। मुस्तहिक खवातीन के लिए इमदादी रकूम की वसूली कड़ा इम्तिहान बन गई। मियांवाली में BISP के तहत सेंटर पर आने वाली खवातीन खवार सेंटर में बैठने का बंदोबस्त है, ना ही पीने का पानी दस्तयाब है। बुजुर्ग खवातीन भी मौसमी तलखियां झेलने पर मजबूर हैं।
मियांवाली में बेनजीर इनकम सोर्स प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम लेने वाली खवातीन रुल गईं। सेंटर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, बैठने के लिए बेंचेज हैं, ना ही पीने का साफ पानी मुयस्सर। खवातीन ने बताया कि वो बारिश में खुले आसमान तले घंटों बारी का इंतजार करती रहती हैं। बाउंड्री न झाए न कोई पानी का इंतजाम है। छोटे छोटे बच्चा हली बैठी बहु मजबूर थी क्या नहीं, बारिश भी थी वेंदी है। कल भी मौसम खराब आई लेकिन ढूंढी आई, बस ये रीते वहाँ मांदी है क्या को शाम थी वेंदी है, कोई इतने कोनी। वालदा के साथ आए नौजवान का कहना था कि सेंटर कम होने की वजह से इमदादी रकूम बआसानी नहीं मिलती, जबकि मौसमी तलखियों के बावजूद कई रोज चक्कर काटने पड़ते हैं। ये डीपीओ, डीसीओ, कमिश्नर जो भी हैं, आलदारान जितने भी हैं, उनसे गुजारिश है कि यार ये बेचारियां बैठी होती हैं, सर्दी में होती हैं, इनका कोई खुदारा करे। ना कोई इसका पानी का सिस्टम है, ना कोई बैठने की जगह है। ये बेहद मददगार नीचे बैठे हैं। बीआईएसपी इंतजामिया के मुताबिक आला हुकाम को सहूलियात की अदम दस्तयाबी बारे आगाह कर दिया गया है। जल्द सेंटर्स पर सहूलियात दस्तयाब होंगी। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट इंतजामिया की नहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। शहर ओलिया में सफाई की नाकिस सूरत हाल, बाग लांगे खान में कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर लग गए, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान है। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर में सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकिस। बाग लांगे खान में कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर जमा, जबकि रिहायशी इलाके में कूड़ा क्रिकेट जलाया भी जाने लगा। जुमा बाजार और पार्क में आए शहरी शदीद परेशानी से दो चार हैं। इंतजामिया को इस बात सुनते नहीं है। पार्क में इधर वाले सब इधर ही गिर जाते हैं, कुछ लोग बाहर से आते हैं, चिल्ड्रन अस्पताल के रेडियां खड़ी हैं, सारा गंद इधर ही गिर जाते हैं। इंतजामिया सुनती नहीं है। पहले था इंतजाम, लोग उठा के ले जाते थे, हुकूमत अब कोई इंतजाम नहीं है बिल्कुल। शहरी कहते हैं कि कई माह हो गए ना तो यहाँ कंटेनर रखा गया और ना ही कभी अमला सफाई के लिए आया है। गंदगी से ताफुन फैलने लगा है। हम सब यहाँ की सफाई के मसाइल से तंग आ चुके हैं। 3-4 साल हो गए यहाँ पर, हमने हर महकमे वालों क्या कहा है जी यहाँ से ना सफाई करें। ये देखें आपके सामने जानवर मरे पड़े हैं जी, उसके गंद वगैरह यहाँ पर लोग वाक के लिए आते हैं, वाक की परेशान होते हैं यहाँ पर जी। ये मेहरबानी कराए कि ना यहाँ से ये ना गंद वगैरह उठाया जाए। शहरियों ने इंतजामिया से बाग लांगे खां की फौरी सफाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं मुल्तान शहर में बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ताहाल फाल न किया जा सका। शहरियों को पीने के साफ पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना, आलूदा पानी पीने से शहर में बीमारियां भी बढ़ने लगी। इस हवाले से जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान इंतजामिया शहरियों को साफ पानी फराहम करने में नाकाम नजर आती है। शहर के कई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़े हैं। सूरज मियानी रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से गैर फाल है। इलाका मकीन साफ पानी के हसूल के लिए परेशान है। पानी बहुत दूर से भर के आते हैं, बहुत परेशानी होती है। काफी अरसा हो गया बंद हो गया है कि पूछते हैं तो कहते हैं मीटर कट गया है। इस वजह से जाना बहुत परेशानी होती है। शहरियों का कहना था कि साफ पानी के हसूल के लिए इन्हें दूर जाना पड़ता है। इंतजामिया को उनका एहसास करना चाहिए। आलूदा पानी पीने से बीमारियां बढ़ रही हैं। कोई इस प्लांट की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। 2-3 साल से बंद पड़ा है, दो सा बंदा आता पानी पीने के लिए, वो परेशान होता है, क्या करे बंदा। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द अज जल्द फाल किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। जिला खुशाब में पहली बार खवातीन एसएचओ तैनात। अनम सरफराज को एसएचओ थाना जोड़ा कला तैनात कर दिया गया। आईजी हर जिला में एक खातून एसएचओ तैनात करने का हुक्म दे दिया था। आपको आगाह कर रहे हैं, जिला खुशाब में पहली बार खातून एसएचओ तैनात कर दी गई है। अनम सरफराज को एसएचओ थाना जोड़ा कला तैनात कर दिया गया है। आईजी हर जिले में एक खातून एसएचओ तैनात करने का हुक्म दिया था। डीपीओ बहावलनगर मोहम्मद ईसा खान कच्चा ऑपरेशन के जख्मी कांस्टेबल के घर पहुंच गए। डीपीओ ने चक 208 मुराद में जख्मी कांस्टेबल सखावत अली के घर जाकर इयादत की। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मोहम्मद ईसा खान ने जख्मी कांस्टेबल को माली इमदाद का चेक भी दिया। जख्मी कांस्टेबल के भाई और वालिद से डीपीओ ने मुलाकात की। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान ने जख्मी कांस्टेबल के बच्चों के सर पर शफकत का हाथ रखा। कांस्टेबल सखावत अली रहीम खान कच्चा के इलाके में ऑपरेशन के दौरान जख्मी हुआ था। आपको बता रहे हैं, डीपीओ बहावलनगर मोहम्मद ईसा खान कच्चा ऑपरेशन के जख्मी कांस्टेबल के घर पहुंच गए।
डीपीओ ने चक 208 मुराद में जख्मी कांस्टेबल सखावत अली के घर जाकर अयादत की। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान ने फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। मोहम्मद ईसा खान ने जख्मी कांस्टेबल को माली इमदाद का चेक भी दिया। जख्मी कांस्टेबल के भाई और वालिद से डीपीओ ने मुलाकात की। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान ने जख्मी कांस्टेबल के बच्चों के सर पर शफकत का हाथ रखा। कांस्टेबल सखावत अली रहीमजा खान कच्चा के इलाके में ऑपरेशन के दौरान जख्मी हुआ था। कस्टम मुल्तान की स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मेन कैंट बाजार, पल नौक्सी, मासूम शाह रोड, नारंग शाह चौक पर कार्रवाई की गई। कस्टम हुक्काम का कहना है 3 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और खुश्क दूध के बैग पकड़े गए हैं। तहवील में लिए गए सामान की मालियत 1 मिलियन है। कार्रवाई कस्टम कलेक्टर मोहम्मद ताहिर की हिदायत पर की गई। आपको बता रहे हैं कस्टम मुल्तान की स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। आपको बता रहे हैं कस्टम मुल्तान के स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मेन कैंट बाजार, पुल नोक्सी, मासूम शाह रोड, नांग शाह चौक पर कार्रवाई की गई है। कस्टम हुकाम का कहना है 3 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और खुश्क दूध के बैग पकड़े गए। तहवील में लिए गए सामान की मालियत 11 मिलियन है। कार्रवाई कस्टम कलेक्टर मोहम्मद ताहिर की हिदायत पर की गई। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का जिना पार्क में कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला। डीजीपी एचए आसिफ राउफ खान ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इजलास की रोशनी में जगह का तयन किया। पीएचए अफसरान और डीजी ने जिना पार्क का दौरा भी किया। डीजीपीएचए का कहना था पीएचए कॉम्प्लेक्स की तामीर से पार्क की बहाली हंगामी बुनियादों पर करेंगे। पार्क में सिक्योरिटी समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। अब खबर शामिल करते हैं सफाई के हवाले से। शहरी ओलिया में मिसाली सफाई के लिए क्लीन एंड ग्रीन मुहिम शुरू करने का फैसला। 1 फरवरी को जिला महकमा आगाही रैली के जरिए 1 माह पर मुश्तमिल मुहिम का आगाज करेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू की सदारत में जिला महकमों का इजलास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शकील भट्टी ने मुहिम इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था गुंजानाबाद यूनियन काउंसिल्स की सफाई पर खुसूसी फोकस किया जाए। माह सफाई के आखिरी हफ्ते में ब्यूटिफिकेशन मुहिम भी चलाई जाए। मट्टी और रेत की ट्रालियां कवर करते हुए बगैर शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। सिविल सोसाइटी और तलबा को मुहिम में शामिल करने के लिए आगाही पैदा की जाएगी। पीएचए, महकमा जंगलात और एजुकेशन समेत तमाम महकमे भरपूर शिरकत करेंगे। सीईओ का कहना था वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 1 फरवरी से शुरू मुहिम के दौरान शहर भर को चमकाएगी। गंदगी के ढेर साफ करके सड़कों की खसूसी धुलाई की जाएगी। गली मोहल्लों, प्लाट्स और शाहराहों को खसूसी साफ किया जाएगा। मछली की अफजाइश नस्ल के लिए महकमा फिशरीज दिन रात कोशां। डिप्टी कमिश्नर कोट अदू मोहम्मद हुसैन का डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज के हमरा तौनसा बैराज का दौरा। मछलियों की बेहतरीन अफजाइश नस्ल के लिए भारी मिकदार में बच्चा दरियाए सिंध में छोड़ दिया गया। मुख्तलिफ अकसाम की मछलियां रहू, मूरी, क्रॉस, कार्प, सिल्वर कार्प दरिया में छोड़ दी गईं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज बायो हेचरी ने डिप्टी कमिश्नर को इन मछलियों बारे ब्रीफिंग दी। डीसी मोहम्मद हुसैन राना ने अपने हाथों से छोटी मछलियों को दरिया में छोड़ा। मुल्तान के तलबा के लिए अच्छी खबर। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में 15 करोड़ की लागत से जदीद सहूलियात से आरास्ता 5 लेक्चर थिएटर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर राना अल्ताफ ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। थिएटर से 2000 तलबा मुस्तफीद होंगे। देखते हैं बिलाल न्याजी की ये रिपोर्ट। वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ ने 5 जदीद लेक्चर थिएटर्स का इफ्तिताह किया। डॉक्टर मसूद अल-रऊफ हराज, डॉक्टर अब्बास नकवी और दीगर फैकल्टी मेंबरान शरीक थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि साल 2017 में साबका वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफा पाशा शहीद ने 5 लेक्चर थिएटर्स का संगे बुनियाद रखा था। आज वो मुकम्मल हो चुके हैं। जदीद किस्म का जो लेक्चर थिएटर कम्प्लेक्स है जिसको हमने मंसूब किया है हमारे प्यारे दोस्त प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब शहीद जो कोविड में खिदमात अंजाम देते हुए इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए, ये उनके नाम से इसको मंसूब किया है। और ये 5 ये लेक्चर थिएटर्स हैं और इसके अंदर कैपेसिटी जो है तकरीबन 400 स्टूडेंट्स की पर लेक्चर थिएटर है।
प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास नकवी का कहना था कि मंसूबे की तकमील पंजाब हुकूमत की खसूसी दिलचस्पी से ही मुमकिन हुई है। इन लेक्चर थिएटर्स को जदीद तर्ज तामीर पर बनाया गया है ताकि तलबा को जदीद मेडिकल साइंस के रुझानात से रोशनास करवाया जा सके। इसका 2017 में हुआ था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब ने शुरू किया था और ये इनिशियली इसकी 7 करोड़ थी कि इसमें होगा, करते करते ये मोर देन 15 करोड़ इस पे लगा है। 7 से 8 करोड़ की तो इसमें वो जो अंदर एडजस्टमेंट सीटें वगैरह लगी हैं और ये इंटरनेशनल लेवल का ये लेक्चर थिएटर कम्प्लेक्स है और इसमें हम बड़े मतलब अल्लाह ताला उनके गरीक रहमत करे, पाशा साहब की बड़ी एफर्ट है। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ फिराज ने भी मंसूबे की तकमील में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ की काविशों को सराहा। इनका कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा शहीद के नाम से मंसूब लेक्चर थिएटर्स को देखकर खुशी हो रही है और फख्र भी महसूस हो रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। कमिश्नर भावलपुर और डीएसओ ने सिंथेटिक ओलंपिक ट्रैक का संग बुनियाद रख दिया। ड्रिंक स्टेडियम में बनने वाले ओलंपिक ट्रैक पर 37 करोड़ लागत आएगी। सिंथेटिक ओलंपिक ट्रैक 1 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। कमिश्नर भावलपुर का कहना था ड्रिंक स्टेडियम में ओलंपिक ट्रैक की कमी थी, वो भी पूरी कर दी गई। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। हमारा ड्रिंक स्टेडियम है, ये हब है स्पोर्ट्स का। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की आस्ट्रो टर्फ है हॉकी के लिए। यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड वो तारीखी क्रिकेट ग्राउंड है जो 1955 में पहला पाकिस्तान का क्रिकेट टेस्ट मैच पाकिस्तान और बरतानिया का हुआ था, वो इस शहर में हुआ था। एक चीज़ की फैसिलिटी मिसिंग थी और वो आज इंशाल्लाह हमने उसका इफ्तिताह कर दिया। 37 करोड़ मालियत की हम ट्रैक एंड फील्ड बिछा रहे हैं। ये वो होगा कि कंप्लीट जो रनिंग, इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, ये सारी इसमें फैसिलिटीज़ होंगी और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो फैसिलिटी होती है ये उसके बराबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि इस्लामाबाद के बाद ये वो वाला भावलपुर दूसरा बड़ा शहर होगा जहाँ पे ये फैसिलिटी होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में या सालों में हम यहाँ पे पंजाब ओलंपिक्स भी करा सकें और कोई इंटरनेशनल इवेंट भी करवा सकें। मुजफ्फरगढ़ में तरक्याती मंसूबे तकमील की जानिब गामजन। डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक की जेर सदारत जिले तरक्याती कमेटी का इजलास हुआ। मटीरियल के मयार और जारी काम की रफ्तार का जायजा लिया। डीसी का कहना था कि 104 तरक्याती मंसूबों के लिए 18 अरब 32 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। डीसी समीउल्लाह फारूक का कहना था कि अफसरान जिला भर में जारी तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करवाकर मटीरियल के मयार को बेहतर बनाया जाएगा, जबकि मुतल्लिका महकमों के सरबराहान अपने मंसूबों को खुद भी चेक करेंगे। ये बात उन्होंने जिले तरक्याती कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल तनवीर अहमद सहू को हदायत की कि वो तमाम मंसूबों का मुआयना और मटीरियल के मयार की हड़ताल करके मुफस्सिल रिपोर्ट मुरतब करें। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि ठेकेदारों ने काम करने वाले ठेकेदारों के बिलों की अदायगी को यकीनी बनाया जाए, जबकि काम चोर ठेकेदारों को फौरी ब्लैक लिस्ट किया जाए। इजलास में बताया गया कि अब तक इन पर 8 अरब 32 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद की फंड्स खर्च किए जा चुके हैं। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनीम हफीज, सीईओ सेहत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साजिद, डीओ रेस्क्यू 1122 डॉक्टर मियां हुसैन समेत मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। मुल्तान के शहरी ठंडे मौसम को मीठी जलेबी खाकर एंजॉय करने में मसरूफ। शहरी हर दिल अजीज जलेबी को चखने के लिए मिठाई की दुकानों पर मौजूद हैं। गर्मा गर्म लजीज और जायकेदार जलेबी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल इकबाल से। जी बताइएगा, शहरी कैसे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मौसम सरमा का उरूज है और सर्दी भी है, तो मुल्तान के शहरी जो है घरों से बाहर निकलकर ढाबों का रुख कर रहे हैं। मीठा जो है मुल्तानियों की मरगूब गिज़ा दिखाई देता है। और बात कर ली जाए मीठे की, तो जो जलेबी है, जलेबी भी मुल्तानियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। सर्दियों में गर्मा गर्म जलेबी तैयार की जा रही है और जो शहरी हैं वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होते और अपने ज़ुबान का जायका दुबाला करते दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से कुछ गाहक मौजूद हैं, गाहकों से जान लेते हैं कि वो सर्दी का मौसम किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जी सर बताइएगा, सर्दी है, जलेबी भी खा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शाम को खाने के बाद मीठा खाने का दिल करता है तो इनकी जलेबी बहुत मशहूर है, जिसकी वजह से बच्चे जिद करते हैं कि जलेबी खानी है, तो इसलिए फिर रोज़ाना लेते हैं इनसे। जलेबी खाने का दिल करता है और बच्चों की फरमाइश पर जो शहरी हैं वो बाहर निकलते हैं और जलेबी की दुकानों का रुख करते हैं। इस हवाले से हमारे साथ जलेबी के बनाने वाले भी मौजूद हैं, दुकान मालिक मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर क्या खास बात है इस जलेबी में। जी सर बताइएगा, जलेबी तैयार कर रहे हैं, सर्दी का मौसम है, क्या कहना चाहेंगे? जी हमारी माशाल्लाह जलेबी बहुत अच्छी होती है और ना अच्छी जलेबी बनाते हैं हम, केमिकल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हम।
तो खस्ता जलेबी होती है हमारी, बहुत आदमी आते हैं, दूर दूर से आते हैं आदमी, ले जाते हैं जलेबी आगे। दूर दूर से अफराद आते हैं और ग्राहक आते हैं और यहाँ से जलेबी खरीदते हैं, और दुकान मालिक का ये कहना है कि केमिकल से पाक जो अज्जा हैं वो उनका इस्तेमाल यकीनी बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो जलेबी है उसका जायका बहुत मुनफरिद और लजीज आता है। जी शुक्रिया दानिश इकबाल आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।